बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। राजा बीरबल बड़ी बुद्धिमान थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल की विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें बहुत काम की हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बातें कर रही थीं। बादशाह अचानक जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती हैं, वे बिना कारण ऐसी बात नहीं कह सकती। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ रहकर वह वहाँ से अपने कमरे में चले आए। बादशाह उदास बैठे थे। उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंख चढ़ाकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे मूर्खराज क्यों कहा? बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्खराज कहलाता है। यदि 2 व्यक्ति अकेले में बातें कर रहे हों और वहाँ कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए खड़ा हो तो उसे मूर्ख कहा जाता है। 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हों और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में उनकी बात पूरी हुए बिना बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहा जाता है। कोई कुछ कह रहा हो तो उसकी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख है। इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाता है और मूर्खों के संग रहता है वह भी मूर्ख है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। आप सभी समझ गए होंगे और कभी मूर्खराज नहीं बनेंगे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।